एक तरफ तेज बहाव था और दूसरी तरफ पानी शांत था। माइक को अच्छी तरह जानने की वजह से उन सबको यकीन था कि जिसे तैरना नहीं आता वो जरूर शांत पानी वाले रास्ते पर ही गया होगा। लेकिन निक ने उन्हें उस रास्ते पर जाने से बहुत रोका, क्योंकि वह आदमखोर कबीले का इलाका था। वहाँ बिना सोचे समझे घुसने पर जान का खतरा हो सकता था। सबके बार बार कहने पर निक को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त पर कि माइक के मिलते ही उन्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा। और इस तरह वे सब अपनी कश्ती खेते हुए उस खतरनाक इलाके में घुस गए जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन किस्मत से उन्हें जल्द ही नदी किनारे अपनी खोई हुई नाव मिल गई। जाहिर है माइक यहीं से किनारे पर आया होगा। ये देखकर वे गाइड के रोकने के बावजूद माइक को खोजने के लिए किनारे पर चले गए। मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, लेकिन अगर 1 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। हम वापस आ जाएंगे। और इस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना वे तीनों आखिरकार उस खतरनाक इलाके में घुस गए। 3 दिलेर नौजवान अपने दोस्त को खोजने के लिए एक ऐसे घने जंगल में घुस गए जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यहाँ असल में आदमखोरों का एक कबीला रहता है। जल्द ही उन्हें जंगल में एक बड़ी सी गुफा मिल गई, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए टेसी को जमीन पर एक अजीब सा हेलमेट पड़ा मिला। पता चला कि उनका दोस्त माइक सच में यही था। ये देखकर सबने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि गाइड ने कहा था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। इसलिए वे एक पल भी रुके बिना वहाँ से निकलने के लिए जल्दी से नदी किनारे वापस आ गए। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उनका गाइड निक पहले ही जा चुका था। ये देखकर सबको बहुत गुस्सा आया। गाइड के बिना उन्हें वापस जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन उन्हें डर था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वे जल्दी से अपनी नावों में बैठकर निकलने लगे। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें किनारे पर निक की नाव दिख गई। दाढ़ी वाले आदमी ने यह देखकर आगे जाकर चेक किया तो पाया कि नाव खून से लथपथ थी। जाहिर है निक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। दरअसल कुछ देर पहले नदी किनारे इंतजार कर रहे निक को अचानक जंगल से लगातार अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि उसके क्लाइंट्स खतरे में हैं। इसलिए निक हिम्मत करके अपना चाकू लेकर जंगल में चला गया। लेकिन एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए उसने अचानक देखा कि यहाँ मॉडर्न कपड़ों से बने कई पुतले थे। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। निक डर के मारे भाग खड़ा हुआ। वह घबराकर नदी किनारे आया और फिर जल्दी से चप्पू उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक अगले ही पल और इस तरह निक आदमखोरों के हाथों बुरी तरह मारा गया। डरे हुए तीनों लोग भी जल्दी से अपनी नावों में बैठकर उस मुसीबत की जगह से तेजी से निकलना चाहते थे। जल्द ही नदी के बीच में एक पेड़ का तना उनका रास्ता रोक लेता है। अच्छी बात यह थी कि यहाँ पानी गहरा नहीं था। सब जल्दी नाव से उतरे और नाव को दूसरी तरफ धकेलने लगे। तभी अचानक यह देखकर बाकी लोग मदद के लिए दौड़े और दूर बहती नाव की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। आखिर में सबके मिलकर काम करने से वह आदिवासी आखिरकार ऐना के उठाए पत्थर से मारा गया। लेकिन यह सब जो हुआ उसे जंगल में एक दूसरा आदिवासी साफ साफ देख रहा था।